साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार ने स्कूलों को ऑनलाइन आरटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल जारी कर रखा है, जहां से आप अपने स्कूल को ऑनलाइन आरटी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में क्रोम खोलेंगे, क्रोम में psbi.in खोलिए। जैसे ही आप psbi.in खोलेंगे तो आपको ऊपर में एक स्क्रॉल है कि चलता हुआ दिखाई देगा, यह जो चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद कि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और ऑनलाइन आरटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ बिहार, आपको कि इस पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, आप कि बिहार गवर्नमेंट के ये संबंधित पोर्टल पे आ जाते हैं, शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, राइट टू एजुकेशन, ऑनलाइन स्कूल एफिलिएशन। यानी कि आपको कि अपने विद्यालय का यहाँ से कि रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको कि रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इसमें आप अपने कि विद्यालय का नाम आपका कि जो भी है कि उसको आप डालते हैं। जैसे कि हमने कि एबीसीडी स्कूल डाल रखा है, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सबसे कि लास्ट का कि 23-24 डालेंगे। उसके बाद अपना कि जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल चल रहा है उसको कि सिलेक्ट करेंगे। मेरा पटना में है तो पटना में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना कि ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, या कोई भी कि जो भी आपका कि ब्लॉक होगा वो उसको आप कि सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम कि अपना कि मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद अपना कि ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद हम अपना एक कि पासवर्ड बना लेंगे, और ऊपर जो कि कोड दिखाई दे रहा है उस कि कोड को डालेंगे। तो जैसे ही हम कि इस कि कोड को डालेंगे, उसके बाद कि रजिस्टर पर कि हमको कि क्लिक करना पड़ेगा। मैंने डाल दिया। उसके बाद हम कि रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, या कि खुल के आएगा। ये हमको कहता है कि हमने कि ऑलरेडी कि रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो हम कि इसको लॉगिन करेंगे। तो हम कि लॉगिन करने के लिए पहले कि होम में जाएंगे। तो कि होम में हमें कि 3 चीज़ कि दिखाई देगा, कि राइट टू एजुकेशन ऑनलाइन सर्विस, उसके बाद सीबीएसई और उसके बाद आईसीएसई। तो हमको कि राइट टू एजुकेशन ऑनलाइन सर्विस इसमें करना है। तो हमको कि हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो हमको लॉगिन करना है। तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना कि मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कैप्चा कोड मारेंगे, हम लॉगिन हो जाएंगे। 9835 मैंने यहाँ पे डाल रखा है, इसका पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद कैप्चा डालेंगे 3ALF, लॉगिन करेंगे। हम अपने कि लॉगिन पैनल पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कि सारा कुछ भरा हुआ है। मैंने कि यहाँ पे स्कूल का एड्रेस भर रखा है। उसके बाद गांव नगर भर रखा है, पिन कोड भर रखा है, नजदीकी पुलिस स्टेशन भर रखा है। पुलिस स्टेशन 2 तरह का होता है, एक जो आपके एरिया का पुलिस स्टेशन होगा और एक जो नजदीकी पुलिस स्टेशन। तो एरिया का पुलिस स्टेशन यहाँ पे नहीं भरना है, यहाँ पे आपको कि नजदीकी जो पुलिस स्टेशन होगा, भले वो आपके एरिया का हो या ना हो, आप डिस्टेंस के हिसाब से इसको भरते हैं। उसके बाद एक कि यहाँ पे आपको उससे पूछता है दूरभाष संख्या एसटीडी कोड के साथ, तो आप कि 91 लगा करके यहाँ पे आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर या सेम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फैक्स नंबर डालने की जरूरत नहीं है, और पूछता है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कि नेक्स्ट सेक्शन में आना है। तो नेक्स्ट देखिए, जब आप कि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे ऑलरेडी हमको मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कि नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, तो हम कि यहाँ पे क्लिक करके हम नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे। अगर यह वर्क नहीं कर रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद अगर काम नहीं करता है, तो पहले आप यहाँ पे कि डैशबोर्ड पर जब कि क्लिक कर देंगे, तो यह कि सारा कि जो लिंक है अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि स्थापना का वर्ष, कि हमारा स्कूल कब खुला था। तो हमारा स्कूल कि जब भी खुला था उसका कि हम यहाँ पे कि डिटेल्स भरेंगे कि हमारा स्कूल कि कब खुला था, यानी कि ये 2022 तक का दिया हुआ है। आपका स्कूल कि जब भी खुला उसको भरिए। उसके बाद आपके स्कूल का ओपनिंग डेट एक्यूरेट माने कि किस डेट को खुला था। तो जैसे कि मान लेते कि हमने यहाँ पे डाला 1/9/2023 को हमारा पहली बार स्कूल कि शुरू हुआ है। हमने स्कूल का फॉर्मेशन 2022 में किया है, लेकिन स्कूल हमने चलाना शुरू किया है 1/9/2023 से। उसके बाद हमसे पूछा कि प्रबंध समिति का नाम क्या है। तो हमारा जो प्रबंध समिति है वो एस्पेक्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन है। तो हम यहाँ पे मारेंगे, आपका जो भी ट्रस्ट या सोसाइटी का नाम है आप यहाँ पे डालिए, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि क्या ट्रस्ट सोसाइटी या प्रबंध समिति निबंधित है, तो हम यहाँ पे करेंगे यस। क्या, उसके बाद वैधता की अवधि क्या है, माने कि कब तक वैलिड है। तो हमारा जो कि यह जो एनजीओ है इसका कोई कि एक्सपायरी डेट ही नहीं है। तो हम सबसे कि लास्ट वाला मारेंगे 2099, यानी कि 2099, और कि हम मारेंगे पूरा 31/12, यानी कि सबसे लास्ट डेट इसमें जो है वो वाला, यानी कि हमने 31/12/2099, क्योंकि इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। क्या ट्रस्ट सोसाइटी प्रबंध समिति गैर मालिकाना अलाभकारी यानी कि एनजीओ में यानी कि है, तो हम करेंगे कि हाँ है।
तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि शपथ पत्र के रूप में अपलोड कर ले सदस्यों की सूची। तो इसके लिए यानी कि यहाँ पे आपका जो ट्रस्ट डीड या फिर जो है ना कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन का जो डीड होगा वो लगाइएगा। ये हमारे पास जो है ना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, तो उसको मैंने यहाँ पे डाला है। उसके बाद यानी कि यहाँ पे पूछता है विद्यालय के चेयरमैन, प्रेसिडेंट या मैनेजर के कार्यालय का पता, यानी कि कहने का मतलब है कि आपके स्कूल का पता पूछ रहा है। तो सबसे पहले नाम, यानी कि अथोराइज्ड पर्सन कौन है, चाहे वो सेक्रेटरी हो, स्कूल का मालिक हो, या फिर यानी कि डायरेक्टर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, जो भी हो, जो अथोराइज्ड पर्सन है जिससे वह कॉन्टेक्ट करेगा। तो उसमें यानी कि जो भी उसका नाम है उसको आप मारिएगा। उसके बाद उसका पद नाम क्या है, यानी कि उस स्कूल में किस पोस्ट पर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, या फिर यानी कि स्कूल का सेक्रेटरी है, क्या है। उसके बाद उसका यानी कि मोबाइल नंबर, जो भी उसका मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद उसका ईमेल आईडी, जो भी उसका ईमेल आईडी है यहाँ पे डालिए। उसके बाद उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, तो उसका यानी कि फुल एड्रेस यानी कि डाल दीजिए। हम सिर्फ यानी कि पटना डाल के छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम पूछता है, तो यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका यानी कि मैनेजर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी अलग अलग, प्रिंसिपल अगर एक ही आदमी अगर सब कुछ है तो आप यानी कि इसमें भी यह यानी कि सेम नाम डाल सकते हैं। उसके बाद इनका मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर भी सेम है तो आप मोबाइल नंबर यानी कि सेम डाल सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछता है अंतिम 3 वर्षों के कुल आय एवं व्यय का बचत एवं घाटा। तो हमको अंतिम 3 वर्ष लेना है, 21-22, 22-23, 23-24, क्योंकि हम अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन 23-24 में कर रहे हैं तो हम 21-22 से लेंगे, ठीक है। अगर आपका स्कूल 21-22 और 22-23 में या 23-24 में अभी तक एक भी ऑडिट नहीं हुआ तो सब में आप यानी कि 0-0 डालेंगे, जैसे कि हमने अपना इस साल यानी कि खुला ही है। मान लेते कि हमारा स्कूल है ना इस साल खुला है तो हम है ना कि सब में 0-0 डालेंगे। यहाँ पे है ना कि जो भी है ना कि अगर आपका स्कूल अगर पहले से चल रहा है तो 21-22, 22-23 और 23-24 इसमें है ना कि डाल सकते हैं। लेकिन आप है ना कि 22-23 तक ही इसमें है ना कि डलेगा, क्योंकि इस साल का ऑडिट संभव नहीं है। तो आप है ना कि अगर 20-21 से है ना कि यानी कि डालिएगा तो इसमें आप है ना कि अंतिम साल भी यानी कि आराम से डाल सकते हैं। तो आप है ना कि जो भी आपका है, आपका यानी कि कितना आय है, कितना व्यय है और कितना यानी कि बच गया, यहाँ पे आप यानी कि डालते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से पूछता है कि आपका मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुछ भी। तो हम लोग है ना कि मेनली इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश डालते हैं। उसके बाद विद्यालय का प्रकार, एक किस प्रकार, नर्सरी है, प्रेप है, यूकेजी है, क्लास 1 है, माने कि आपके स्कूल में प्रवेश कहाँ से शुरू होता है, नर्सरी से आपका है ना शुरू होता है या क्लास 1 से शुरू होता है। तो जो भी है प्रिपरेटरीज होगा तो जो भी होगा उसको अपने हिसाब से डालिएगा। यदि सहायता प्राप्त है तो सहायता प्राप्त करने वाली एजेंसी का नाम एवं सहायता का प्रतिशत, तो इसमें आप डालिएगा कि नो, कि आपका स्कूल सहायता प्राप्त नहीं है, गैर संबंधन है। क्या विद्यालय प्राधिकार बोर्ड मान्यता प्राप्त है, तो इसमें है ना कि आप डालिएगा नो। यदि हाँ तो किस प्राधिकार या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, निबंधित संख्या, इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है। क्या विद्यालय के पास अपना भवन है या किसी किराए के भवन में संचालित है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि नो, यानी कि किराए के भवन के लिए। और अगर आप यानी कि यहाँ पे अगर यस लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका अपना भवन है। अच्छा, क्या विद्यालय के भवन आधारभूत संसाधन, मैदान केवल शिक्षा को की जाती है, तो यहाँ पे आप डालेंगे यस, कि आप स्कूल में सिर्फ स्कूल के काम के लिए ही सारा कुछ यानी कि होता है। उसके बाद अपलोड रेंट एग्रीमेंट या लीज पेपर, अगर आपका विद्यालय अपना है चाहे पराया है, किसी का भी है, अगर यहाँ पे आप यानी कि यस डालेंगे तो आपसे यानी कि यहाँ पे ऑनरशिप पेपर को यानी कि अपलोड करने के लिए पूछेगा, तो आप यानी कि रेवेन्यू यानी कि रिसिप्ट डाल सकते हैं। नहीं, अगर आप यहाँ पे यानी कि नो कीजिएगा तो यानी कि रेंट एग्रीमेंट यहाँ पे डालने के लिए कहेगा। अच्छा, विद्यालय का कुल क्षेत्रफल दशमलव में, इन डिसिमल, देखिए दशमलव में ना डिसमिल में पूछता है कितना डिसमिल, यानी कि हमारे बिहार में 1 कट्ठा का मतलब लगभग 4 डिसमिल होता है, तो लगभग यानी कि 10 डिसमिल का मतलब 2.5 से 3 कट्ठा या यानी कि हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्षेत्र का प्रकार कैसा है, आप ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है। विद्यालय परिसर में यानी कि क्या-क्या सुविधाएं हैं, तो यानी कि क्लासरूम है, उसके बाद यानी कि ये खेल का मैदान है, उसके बाद यानी कि माने कि बच्चों को यानी कि खेलने के लिए यानी कि प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद यानी कि जो पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, वो यानी कि आप इसमें सारा कुछ डाल करके यहाँ पे यानी कि सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यानी कि माने कि सबमिट हो जाएगा। यानी कि हमारा इसलिए यानी कि सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने सारा कुछ यानी कि नहीं भरा है, वो चीज़ हो गया। उसके बाद आपसे नामांकन की तिथि, तो सेक्शन की संख्या, पूर्व प्राथमिक करने का मतलब है कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तो कितनी संख्या है, अगर यानी कि इसमें अगर आपका 0 है तो यानी कि 0 भरेंगे, तो यहाँ पे यानी कि विद्यार्थियों की संख्या भी 0 हो जाएगा। 1 से 5 में आपके पास यानी कितना स्टूडेंट है, उसको भरना। 6 से 8 में ये कितना सेक्शन है, कितना स्टूडेंट है, इसको करके हम यहाँ पे यानी कि
सबमिट कर देंगे। जैसे कि मान लेते कि एक सेक्शन है, विद्यार्थियों की संख्या यानी कि मान लेते कि 0 है, तो हम यहाँ पे यानी कि 0 डालेंगे, यानी कि कोई स्टूडेंट नहीं है। 1 से 5 तक में हमारे पास यानी कि यानी कि सारी क्लास में यानी कि 2-2 सेक्शन है। विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास यानी कि 80 है, तो हम इतना डालेंगे 1 से 5 तक में। उसके बाद 6 से 8 में हमारे पास एक सेक्शन है। एक सेक्शन का मतलब लगभग 20 स्टूडेंट। प्राइवेट स्कूल में 20 स्टूडेंट एक आइडियल यानी कि रेशियो होता है। आप 30 का सेक्शन या 40 का सेक्शन भी यानी कि बना सकते हैं उसके हिसाब से। हालांकि मैंने यानी कि 2 सेक्शन डाला, 80 स्टूडेंट डाला, तो उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है, क्योंकि 5 क्लास का मतलब हो गया 150 और यानी 2 सेक्शन डाला तो लगभग यानी कि 150 प्लस होगा, तब यानी कि 2 सेक्शन बन पाएगा। यानी कि हमने 80 डाला, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे यानी कि गलत डाल दिया। यह यानी कि 150 से ऊपर ही होगा। और अगर आप यानी एक सेक्शन डालते हैं तब यानी कि 150 या 150 के नीचे तक रह सकता है। कम से कम 100 से ऊपर तो यह जाता ही जाता है। उसके बाद मैंने एक सेक्शन डाला, इसमें मैंने लिख दिया कि मेरे पास यानी कि ये 50 स्टूडेंट है। उसके बाद मैं इसको यानी कि सबमिट कर दूंगा, तो फिर मेरा यानी कि अगला पेज हो जाएगा। यानी कि जो भी आपका सबमिट होगा यानी कि डिटेल्स अपलोडेड लिख के आएगा। उसके बाद आधारभूत संरचना एवं स्वच्छता, आपके पास यानी कि कितना क्लासरूम है। अगर मान लेते हैं कि क्लास 8 तक चलाने के लिए पर क्लास को कम से कम 1 क्लास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यानी कि क्लास का औसत यानी कि लंबाई चौड़ाई फीट में कितना है, तो कम से कम 12x15 होना ही चाहिए। तो ऐसे करके हम यहाँ पे यानी कि डाल देते हैं। उसके बाद कार्यालय भंडार कक्ष प्रधान यानी प्रिंसिपल ऑफिस एगो है, ठीक है। 10 बाई 10 इसको यानी कि हम यानी कि डाल देते हैं। आपका जो भी होगा उसके हिसाब से डालिएगा। उसके बाद है या नहीं है, तो उसके बाद यानी कि अगर नहीं होगा तो यानी कि 0 डालेंगे। दोनों में यानी कि 0 डाल के इसको यानी कि सबमिट करेंगे कि हमारे यहाँ रसोई घर नहीं है। तो इसका भी यानी कि डिटेल्स अपलोडेड हो गया। डिटेल्स यानी कि ठीक से भरिएगा, क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद अन्य सुविधाएं में आपको है कि क्या है कि स्कूल तक है कि पहुंचने का है कि रास्ता ठीक ठाक है, तो यस करेंगे। शिक्षा अधिगम सामग्री यानी कि सूचित करें, तो आपके यहाँ यानी कि शिक्षा सामग्री में बेंच, डेस्क, बोर्ड, उसके बाद यानी कि व्हाइट बोर्ड, कुर्सी, टेबल जो भी है, ये सबको यहाँ पे है कि आपको है कि डालना होगा। उसके बाद है कि ये खेलकूद सामग्री में जैसे कि है कि ये झूला वगैरह हो गया, तो वो आपको डालना पड़ेगा। आपके पास यानी कि लाइब्रेरी है या नहीं है, तो आपके पास अगर नहीं है तो नो डालिएगा, अगर है तो यस डालिएगा। ये कोई टेंशन नहीं है, आप यस डाल करके यानी कि कुछ यानी कि पुस्तक रख सकते हैं। उसके बाद यानी कि पुस्तक का संख्या कितना है, तो कहानी कविता का किताब होता है, आप डाल सकते हैं। उसके बाद समाचार या पत्रिका 1-2 जो भी आप हिंदुस्तान समाज यानी दैनिक भास्कर, जागरण यानी कि जो भी लेते हैं तो आप डाल सकते हैं। क्या हर वर्ग में यानी कि कूड़ादान है या नहीं है, क्या पर्याप्त सामूहिक दान है, ठीक कहने की कर भी कीजिएगा। सैनिटरी पैड की उपलब्धता, अगर आपके पास यानी कि अगर 12 साल से ऊपर का अगर गर्ल्स स्टूडेंट है तो इसको यस जरूर कीजिएगा। सैनिटरी पैड की उपलब्धता है, इस दोनों को यानी कि यस। यानी कि यहाँ पे लिखता है कि बेंडिंग मशीन, तो बेंडिंग मशीन लगाना थोड़ा सा यानी कि डिफिकल्ट है, इसलिए इसको क्लिक नहीं कीजिएगा। सैनिटरी पैड की उपलब्धता, अगर 12 साल से ऊपर का यानी कि स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। क्या हर वर्ग में कूड़ादान है, इसको भी आप यस कर सकते हैं। कूड़ादान 100-200 रुपये का आता है, खरीद के आप लगा सकते हैं। पेयजल की सुविधा में प्रकार, आपके पास यानी कि पानी पीने का क्या सोर्स है, 2 सोर्स है, उसको आप डाल सकते हैं इनसाइड आउटसाइड। उसके बाद यानी कि ये WC यानी कि वेस्टर्न, यानी कि तो उसका यानी कि कितनी संख्या है, इंडियन है, वेस्टर्न है या बोथ है, इंडियन वेस्टर्न, तो हम लोग के यहाँ खास करके इंडियन ही होता है, तो इंडियन डालेंगे। बालकों के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की व्यवस्था आपके पास कितना है, 1-2 जो भी हो। उसके बाद है ना बालिकाओं के लिए भी यानी कि 1-2 जो भी हो, उसको हम यहाँ पे यानी कि डाल सकते हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या जो विद्यालय वर्ग में पालन किया जाता है वर्ग 8 तक, तो आप अपने यानी कि विद्यालय में पाठ्यक्रम में पाठचर्या यानी कि कैसे कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद है ना कि छात्रों का आकलन पत्र, तो यानी कि ये नॉर्मल एग्जामिनेशन, नॉर्मल एग्जाम इन स्कूल, ठीक है। उसके बाद यानी कि जो है ना पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या, ठीक है, तो NCERT, ठीक है। उसके बाद क्या विद्यालय किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है, नहीं, यह हो गया। अब आप इसको यहाँ पे यानी कि सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसका भी डाटा, अब आपको देना है टीचर का ब्यौरा, तो आपके पास यानी कि जो भी शिक्षक है, ठीक है, उसके बाद है उसके यानी कि माता पिता का नाम, उसका यानी कि डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यानी कि यह शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक है, इंटर है, डिप्लोमा, ITI, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD क्या है, ठीक है।
तो अगर इंटर है तो इंटर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको है ना कि पूरा एकदम है ना कि 10 टीचर ही देना है, आपके पास जो भी है उसको है ना कि दिखाइए, है ना कि अगर माने कि व्यावसायिक योग्यता है या नहीं है, यानी कहने का मतलब टेंथ है या नहीं है, शैक्षणिक योग्यता है ना, माने कि वह कितने दिन से है ना कि पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, 10 साल का एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया। किस वर्ग के शिक्षक हैं, तो वह 1 to 5 या 6 to 8 में जिसका उसका, उसके बाद उनका यानी कि ज्वाइनिंग किस डेट को हुआ था, तो वह चीज टेंथ है या अनटेंथ है। तो अगर टेंथ है तो यस, अगर अनटेंथ है तो नो भरेंगे। क्या वह जो जिस टीचर का आप ब्यौरा दे रहे हैं वह यानी कि प्रिंसिपल है तो आप यस या नो, अगर वही प्रिंसिपल है तो यस, नहीं तो अगर जनरल टीचर है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद उनका है ना कि कम से कम मार्कशीट, हाईएस्ट मार्कशीट आपको यहाँ पे है ना कि अपलोड करना है। अगर उन्होंने ट्रेनिंग कर रखा है तो यहाँ पे है ना कि उनका कोई ट्रेनिंग का जो भी है ना कि डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे आपको है ना कि अपलोड करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे है ना कि सबमिट करेंगे। उसके बाद मैंने है ना कि ये शिक्षकों का है ना कि ब्यौरा है ना कि डाल दिया। अगर एक से ज़्यादा शिक्षक है तो आप यहाँ पे है ना कि सबमिट कीजिएगा तो और भी है ना कि टीचर को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको है ना कि आ जाएगा। यह है ना कि दूसरे टीचर का आ गया। उसके बाद हम जाएंगे इस डैशबोर्ड में। अगर आपको है ना कि कुछ चीज़ नहीं है तो छोड़ करके आप बाद में कर सकते हैं। उसके बाद है ना कि यहाँ कहता है कि कागजात अपलोड करें, ठीक है। तो सिग्नेचर ऑफ हेड जेपीजी फाइल में सिग्नेचर, उसके बाद अनुसंलग्नक, ठीक है। तो आप है ना कि वहाँ से है ना कि डाउनलोड करके अनुसंलग्नक निकाल लीजिएगा। ऐड स्कूल का फ्रंट व्यू फोटो, प्लेग्राउंड का फोटो, क्लासरूम का फोटो, लाइब्रेरी का फोटो और कैंपस का फोटो यहाँ पे है ना कि आपको अपलोड करना पड़ेगा। एक है ना कि यहाँ पे है ना कि आपको है ना कि पीडीएफ है ना कि डाउनलोड होगा, ठीक है। आप उसको है ना कि डाउनलोड करके और उसको कर लीजिएगा। उसके बाद है ना कि यहाँ पे फाइनलाइज में वो अपने आप है ना कि आ जाएगा। जब है ना कि सारा कुछ आ जाएगा तो यहाँ पे आप उसको है ना कि फाइनलाइज कर लीजिएगा। इस चीज़ को आप है ना कि यह ध्यान से रखिएगा, सारा कुछ है ना कि ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से जाकर के आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। तो यह आपका हो गया। ऐसे ही आपको है ना कि अपने स्कूल का है ना कि रजिस्ट्रेशन करना है। लास्ट में आपको है ना कि प्रिंट यहाँ से है ना कि हो जाएगा। ठीक है, यह रहा आपका एनओसी। अगर आपका हो जाएगा तो यहाँ पे आपका है ना कि स्टेटस है ना कि आ जाएगा, खुद दे देगा। लेकिन इसके लिए आपका है ना कि वेरिफिकेशन होगा, सारा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। बाकी जो भी है ना कि यह पेपर है वह मैं है ना कि एज ए पीडीएफ है ना कि इसके है ना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप है ना कि डाउनलोड है ना कि कर लीजिएगा कि बाकी डिटेल्स कैसे बना के रखना है। जब आपके यहाँ वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको उसको कैसे सबमिट करना है। धन्यवाद।